Hello, classmate. Good morning, children. How are you, class? I hope you all are students will be fine. Children, as you know कि जैसा कि मैं अब आपको कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, so let's start our chapter. Our chapter name is Features of MS Word 2013. It means देखो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर की खोज हुई। तो कंप्यूटर किसने खोजा? आपको पता है, चार्ल्स बेबेज ने। उनको फादर कहा जाता है। उससे पहले बहुत सारे भी कंप्यूटर आए थे। हमारा आया था, एबेकस आया था जो केवल प्लस माइनस करता था। उसके बाद फिर हमारे बहुत सारे कंप्यूटर आए, ठीक है। फिर उस कंप्यूटर में हमने हर साल क्या किया, कंप्यूटर में कुछ ना कुछ सुधार किया। पहली जनरेशन के कंप्यूटर आए, सेकेंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के, ठीक है। तो हर जनरेशन में क्या होता था, कुछ एक नया इम्प्रूवमेंट होता था। तो ऐसे MS वर्ड आया। क्या आया? वर्ड। अब वर्ड 2013 आ गया। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे पास जो है वर्ड में कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं, जैसे होता है वर्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले कुछ कम वर्क कर सकते थे, जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसमें और स्पेशलिटीज़ ऐड होती गई। तो उसी को हमने क्या कहा, फीचर्स ऑफ MS वर्ड, ठीक है। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना था बच्चों? इन दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न अबाउट change case, bullets and numbering, find and replace, spelling and grammars and thesaurs. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि व्हाट इज़ चेंज केस, और बताया था कि चेंज केस क्या होते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग्स भी मैंने आपको बता दी थी। आज हमें पढ़ना है फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स और थीजर्स। फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है? देखो, फाइंड मतलब क्या होता है, पाना। क्या होता है? पाना। और रिप्लेस मतलब क्या होता है, किसी की जगह पर किसी और को बिठा देना, उसी को क्या कहते हैं, रिप्लेस। स्पेलिंग एंड ग्रामर्स मतलब हम अपनी स्पेलिंग्स को करेक्शन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वही हमारी क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। और थीजर्स, थीजर्स क्या होता है बच्चों, उसी के किसी एक स्पेलिंग के सिमिलर और सारी स्पेलिंग्स को ढूंढना ही क्या कहलाता है, थीजर्स कहलाता है। देखिए, चेंज केस क्या होता है बच्चों। चेंज केस का जो हमारा पहला टॉपिक आ रहा है, क्या आ रहा है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। बच्चों मैंने आपको इन सब का वर्क पिछले क्लास में बताया था, क्या होते हैं ये चेंज केस। मैंने बताया था हम लोग MS वर्ड ऑफिस में जब जाएंगे, उसको ओपन करने के बाद हम चेंज केस जब ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो चेंज केस ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमारे पास 5 टाइप की एक न्यू पेज ओपन होता है, एक फाइल ओपन होती है, जिसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है चेंज केस, दूसरा होता है लोअर केस, थर्ड इज अपर केस, फोर्थ इज कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड लास्ट इज टॉगल केस। तो सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस केस में किसी सेंटेंस का वर्ड, फर्स्ट वर्ड क्या होता है, फर्स्ट कैरेक्टर, किसी सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, कैपिटल हो जाता है। लोअर केस में सारे कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। अपर केस में सारे कैरेक्टर कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। और कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इसमें हर एक वर्ड, कैरेक्टर का हर एक वर्ड कैपिटल लेटर में हो जाता है। और टॉगल केस, टॉगल केस क्या होता है, लोअर केस से अपर केस, अपर केस से लोअर केस करने को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जहाँ जहाँ हमने किसी वर्ड को कैपिटल लिखा था
वहाँ वहाँ क्या हो जाए, कैपिटल, जहाँ जहाँ कैपिटल राइट किया था वहाँ वहाँ स्मॉल हो जाए, जहाँ जहाँ स्मॉल राइट किया था वहाँ वहाँ कैपिटल राइट हो जाए, तो उसी को हमने क्या कहा था, टॉगल केस। ठीक है, तो ये हमारे हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। फिर मैंने आपको बताया था बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होती है, मैंने बता दिया था कि बुलेट्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो है हम लिस्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, लिस्ट। जैसे मम्मी बताती है कोई सामान, उसके लिए हमें लिस्ट बनाना होता है, तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, बुलेट। अब वो लिस्ट में हमें सामान को कैसे लिखना है, नंबर 1 नंबर 2 डाल के लिखना है, ABC डाल के लिखना है, या कोई स्टाइल बना के लिखना है, ये कहाँ से मिलता है, बुलेट से मिलता है। मैंने आपको बता दिया था। नंबरिंग क्या होती है, उसी लिस्ट की हम लोग कैसे नंबरिंग करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था। ये क्या होता है, क्रिएट नंबरिंग। ठीक है, आज क्या पढ़ना है, फाइंड एंड रिप्लेस। देखो इसमें क्या कह रहा है, समटाइम्स यू मे नीड टू सर्च। कभी कभी आपको क्या होती है, ज़रूरत होती है सर्च करने की। क्या, फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड, किसी पर्टिकुलर वर्ड को, और टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, या फिर और यू मे नीड टू रिप्लेस सम वर्ड। कभी कभी आपने जो अपना डॉक्यूमेंट बनाया होता है, हो सकता है आपको उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करना हो, कुछ रिप्लेस करना हो, या फिर कुछ नया वर्ड ढूंढना हो, पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना हो, या फिर कुछ चेंज करना हो। तो उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड देते हैं बेटा, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, द फाइंड कमांड कैन बी यूज्ड टू लोकेट अ स्पेसिफिक वर्ड और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। फाइंड कमांड केवल किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में बहुत सारा सामान रखा हो, ठीक है, हमें कुछ ना मिल रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कमांड कौन सा अप्लाई करेंगे, फाइंड। तो फाइंड कमांड अप्लाई करने पर हमारे वो जो सामान रहेगा वो हमें मिल जाएगा। ऐसे कंप्यूटर में होता है। फाइंड और कमांड जब हम लोग देते हैं तो हम लोग जो भी चीज़ हमको नीड होती है, जो स्पेसिफिक वर्ड हम लोग ढूंढना चाहते हैं, वो मिलेगा। ऐसे रिप्लेस कमांड होता है। रिप्लेस कमांड में क्या होता है, किसी स्पेसिफिक वर्ड और टेक्स्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड में फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस में रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड टेक्स्ट, अब देखो फाइंड टेक्स्ट क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, देखो हमें दिया है। फाइंड टेक्स्ट, द स्टेप्स टू फाइंड अ वर्ड और टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स आर फॉलोज। ठीक है, हमें उन सब के स्टेप्स क्या हैं, दिए हुए हैं। देखो कह रहा है, फ्रॉम द होम टैब क्लिक द फाइंड टैब। देखो ये आपको होम टैब दिखा रहा है ना, पहले होम टैब देखो, ये इधर होम टैब भी है आपका। होम टैब देखो, होम टैब से फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या क्लिक करेंगे, फाइंड ऑप्शन। ठीक, जब आप फाइंड ऑप्शन क्लिक करोगे, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, द नेविगेशन पेन विल अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। तो जब फाइंड कमांड देंगे तो आपका जो नेविगेशन प्लेन होगा, देखो ये नेविगेशन ओपन है, इस पेन में आप कहाँ पहुँच जाएंगे, राइट की लेफ़्ट, कहाँ पहुँच जाओगे बच्चों, लेफ़्ट में, ये लेफ़्ट साइड का होगा। ठीक है, आप पहुँच जाएंगे। ठीक, और हाँ बच्चों देखो, कंट्रोल F फाइंड की शॉर्टकट की क्या, देखो आपको देखा, कंट्रोल F क्या होगा, फाइंड करने के लिए। MS वर्ड में अगर कोई पूछे, MS वर्ड में फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप कंट्रोल F भी जो है क्लिक कर सकते हैं, या तो फाइंड भी। थर्ड क्या कह रहा है, टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड इन द फील्ड एट द टॉप ऑफ नेविगेशन पेन। यहाँ पे आप जो भी आपको सर्च करना है, आप इसमें टाइप करिए और आपको वो वर्ड फाइंड हो जाएगा। जैसे इन्होंने देखिए, इन्होंने भी कुछ वर्ड टाइप किया हुआ है, इनको जो वर्ड चाहिए था इन्होंने टाइप कर दिया। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे डायल करिए एप्पल, ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ एप्पल लिखा होगा वो सब ब्लू कलर से हाईलाइट होके आपको दिखने लगेगा। समझ में आया कैसे होता है? जैसे आप इसमें डालोगे एप्पल, तो इस पेज में जहाँ जहाँ एप्पल लिखा रहेगा वो सारा आपको दिखेगा। फोर्थ क्या है, इन द टेक्स्ट इज फाउंड इन द डॉक्यूमेंट इट विल बी हाईलाइटेड इन येलो
वही मैंने कहा, जो आपको फाइंड करना है वो किस कलर से हाईलाइट हो जाएगा, इसमें कलर बता रहा है, वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। एंड अ प्रीव्यू ऑफ द रिजल्ट विल अपीयर इन द नेविगेशन पेन। और आपको सारा रिजल्ट कहाँ पे शो होगा, पेन में शो होगा। देखो इधर क्या कह रहा है, 5 नंबर देखो ये क्या कह रहा है, पॉइंट इफ द टेक्स्ट अपीयर मोर देन वंस चूज अ रिव्यू ऑप्शन टू रिव्यू ईच इंस्टेंट। व्हेन वी an instant of the text is selected, it will highlight in gray। देखो यहाँ पे आपको क्या देखा है, इन्होंने क्या देखा था बेटा, इनको ये एक वर्ड ढूंढना था। क्या इनको ढूंढना है, फिट्स ग्रेल्ड, ठीक है, क्या ढूंढ रहे हैं ये, फिट्स ग्रेल्ड, ठीक, ये ढूंढ रहे हैं। अब इनका ये क्या है, टेक्स्ट है, इन्होंने इस पर एक वर्ड डाला, क्या इनको ढूंढना था, फिट्स ग्रेल्ड। अब ये इस पूरे टेक्स्ट में जहाँ जहाँ पर फिट्स ग्रेल्ड लिखा हुआ है, देखो ये हाईलाइट हो गया, ये हाईलाइट हो गया, तो आप नेविगेशन में डालेंगे तो आपको जहाँ जहाँ रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है, देखो रिजल्ट प्रीव्यूज़। अब हमें क्या देखना है, रिजल्ट देखना है। सेलेक्ट अ रिजल्ट प्रीव्यू टू जंप डायरेक्टली to the location or specific result in your document। क्या कह रहा है बच्चों, select a result preview to jump to directly the location of a specific result in your document। और 6 नंबर कह रहा है when you are finished click the cut option। देखो ये बना है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, cut option। to close the navigation pane the highlighting विल डिसअपीयर। रिजल्ट में क्या होगा, आपको जो जो चाहिए वहाँ उसे क्या करिए, हाईलाइट वर्ड को आप सेलेक्ट करिए और आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट में चेंज करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करें बच्चों, फिर अगर मान लीजिए आपका चेंज कंप्लीट हो गया तो 6 नंबर आपको बता रहा है कि आपका वर्क कंप्लीट हो जाए, डॉक्यूमेंट फाइल बन जाए तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। इसको करेंगे आप, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ना, इस पर क्लिक करेगा तो फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक, यू कैन ऑल्सो फाइंड कमांड बाय प्रेजेंसिंग कंट्रोल F ऑन योर कीबोर्ड। ठीक है, अगर हम माउस की सहायता से अपने होम टैब से हम नई कंट्रोल F ढूंढ रहे हैं तो हम क्या फाइंड ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम कीबोर्ड की सहायता से सीधे कंट्रोल F प्रेस करेंगे और मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट क्या है बच्चों, रिप्लेसिंग टेक्स्ट। रिप्लेसिंग टेक्स्ट क्या होता है, द फाइंड एंड रिप्लेस कमांड्स कैन बी कंबाइंड टू अ पर्टिकुलर वर्ड और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस इट विथ अनदर वर्ड और टेक्स्ट। द स्टेप्स टू फाइंड एंड रिप्लेस रिप्लेस अ वर्ड और टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट आर एज फॉलोअर्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये हमको बता रहा है हम किसी भी फाइंड और रिप्लेस कमांड्स को क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके किसी एक वर्ड में अप्लाइड कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए हमको कुछ स्टेप्स दिया है। क्या स्टेप्स दिया है, फ्रॉम द होम टैब क्लिक द रिप्लेस कमांड। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया बच्चों, फाइंड किया था। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेस टेक्स्ट, कैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस कमांड। सबसे पहले मैं इसको रिप्लेस कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, देखो जब यहाँ पे हम अप्लाइड कर रहे थे तो हमारे पास फाइंड कमांड भी है, रिप्लेस कमांड भी है। तो फाइंड कमांड करेंगे तो जो वर्ड सर्च करेंगे वो मिल जाएगा, और रिप्लेस करेंगे तो हम उस वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। पहले कह रहा है कि रिप्लेस क्लिक करो, फिर कह रहा है द फाइंड एंड द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ये बॉक्स अपीयर हो जाएगा। टाइप द टेक्स्ट यू वॉन्ट टू फाइंड इन द फाइंड व्हाट विल। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो ये यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन इसमें खुल गया, कह रहा है इसमें आप उस वर्ड को क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू रिप्लेस, जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसको टाइप कर दीजिए। देन क्लिक द फाइंड नेक्स्ट, उसके बाद आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप अपना वर्ड टाइप कर देंगे और फिर यहाँ पे बगल ही में आपके पास नेक्स्ट का क्लिक होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। वर्ड विल फाइंड, वर्ड क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द टेक्स्ट एंड हाईलाइट इन द
ग्रे। वर्ड फाइंड हो जाएगा और किस कलर से हाईलाइट हो जाएगा बच्चों? ग्रे कलर से। देखिए आपको दिख रहा है ग्रे कलर से हाईलाइट एक वर्ड। उन्होंने इसको फाइंड करना था तो ये फाइंड हो गया और ग्रे कलर से हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है 6 नंबर, रिव्यू द टेक्स्ट टू मेक श्योर यू वांट टू रिप्लेस इट। ठीक है, आप श्योर भी कर सकते हैं। श्योर करने के लिए अगर मान लीजिए आपको दूसरा वो नहीं रिप्लेस करना था, किसी दूसरे वर्ड को रिप्लेस करना था, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू करके भी हम लोग किसी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। रिव्यू करके हम देख सकते हैं कि हमारा वही वर्ड है या नहीं। इन आवर एग्जाम्पल द टेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ टाइटल ऑफ द पेपर एंड डज नॉट नीड टू रिप्लेस्ड, वी विल क्लिक फाइंड नेक्स्ट अगेन। और अगर हमको नहीं ऐसा कुछ ज़रूरत होता है तो हम फिर से नेक्स्ट पे ही क्लिक करते हैं। ठीक है, 7 नंबर, वर्ड विल जंप to next instant of text. If you want to replace it, select one of the replace option. अगर आप वर्ड से जंप करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। देखो क्या दिया है, रिप्लेस विल इंडिविजुअल इंटेंस ऑफ टेक्स्ट। इन आवर एग्जाम्पल वी विल चूज दिस ऑप्शन। इसको दिखाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। ठीक है, और रिप्लेस ऑल क्या कहता है? रिप्लेस ऑल विल रिप्लेस एवरी इंस्टेंट ऑफ द टेक्स्ट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। रिप्लेस में क्या होता है बच्चों? अगर हम केवल रिप्लेस करेंगे तो हमारा कोई इंडिविजुअल टेक्स्ट क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल का मतलब कोई एक स्पेशल जिसको आप चाहते हैं वही क्या होगा बच्चों? रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस मतलब उसकी जगह पे हम कोई नया वर्ड एडजस्ट कर देंगे, कुछ नया जो आ जाएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एस आर डाला था, अब एस आर को इन्होंने क्या कर दिया है? एस आर का फुल फॉर्म राइट कर दिया है। एस आर को रिप्लेस करके क्या लिख दिया है? एस आर का फुल फॉर्म। ठीक, रिप्लेस ऑल में क्या होता है बच्चों? हमारा जो पूरा टेक्स्ट रहेगा वो पूरा ही क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर क्या है? दैट सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रिप्लेस। अगर आप करना चाहते हैं तो पूरा रिप्लेस हो जाएगा। व्हेन यू आर डन क्लिक कट ऑप्शन टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। और जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है? कट ऑप्शन क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप कट ऑप्शन क्लिक करेंगे आप डॉक्यूमेंट से बाहर आ जाएंगे। ठीक बच्चों, फिर क्या कह रहा है? You can also access the find and replace command by pressing Ctrl H on your keyboard। यानी कि फाइंड और रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट की बोलते हैं ना, तो फाइंड और रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl H। क्या होती है? Ctrl H। यानी कि अगर आपको डायरेक्टली किसी फाइंड और कंट्रोल ऑप्शन MS वर्ड पे ढूंढना है, आपको किसी टेक्स्ट में क्या करना है? फाइंड और रिप्लेस। आपका कोई टेक्स्ट है या कोई डॉक्यूमेंट है, आप उस टेक्स्ट में कुछ फाइंड करना चाहते हैं या रिप्लेस करना, फाइंड एंड रिप्लेस करना चाहते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, पहले आप फाइंड करोगे उसके बाद रिप्लेस करोगे। तो फाइंड और रिप्लेस करना चाहते हो अगर, तो आप क्या प्रेस करोगे? Ctrl H। ठीक है, Ctrl F प्रेस करने पर केवल फाइंड होगा वो वर्ड, जबकि रिप्लेस नहीं होगा। जब आप Ctrl F प्रेस करोगे तो वो वर्ड केवल फाइंड तो हो जाएगा लेकिन रिप्लेस नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब आप Ctrl H प्रेस करेंगे तो फाइंड होकर क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? लिस्ट बना सकते हैं, यानी बुलेट का काम कर सकते हैं। अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, यानी चेंज केस पढ़ दिया है आपने। और इसके बाद आपने आज क्या पढ़ा? फाइंड एंड टेक्स्ट कमांड क्या होता है, आपने ये सीख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी बच्चों स्पेलिंग एंड ग्रामर्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक, तब तक के लिए बच्चों आपको क्या करना है? आप क्या करिएगा? पूरे चैप्टर को रीडिंग करिएगा। ठीक है क्लास।
आपको क्या करना है बच्चों, पूरे चैप्टर की रीडिंग करना है, ठीक। और इसमें से जो भी आपको वर्ड डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको क्या करना है, लर्न करना है, स्पेलिंग्स को लर्न करना है, शॉर्टकट की आपको याद करनी है, ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।